नीमच जिले के जावद में जहर मुक्त एवं जीरो बजट खेती पर आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक और जीरो बजट खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। किसानों को कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। मुख्य वक्ता सुभाष पालेकर ने अपने संबोधन में बताया कि फसलों को रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। देसी बीज और प्राकृतिक तरीकों से खेती कर बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। उन्होंने रसायनों के दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाते हुए किसानों को पूरी तरह रसायन मुक्त खेती अपनाने की सलाह दी। विधायक ओम प्रकाश तखलेचा ने इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए जावद क्षेत्र के खेती, सोलर ऊर्जा और शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ने की बात कही। बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए आयोजन किया गया। आप भी बता रहे हैं क्या कुछ? देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है कि ये सोने की चिड़िया था। भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी। ये वास्तव में हमारे यहाँ खेती और दूध उत्पादन इसका बड़ा समन्वय था। हमारे यहाँ गौ माता, गाय, खेती इनका बहुत नज़दीक का रिश्ता है और इसलिए ये जो 60 के दशक के बाद रासायनिक खाद हमारे देश में आया, उसके पहले जो भी खेती होती थी वो सिर्फ गोबर, गौमूत्र और वर्मी फॉर्म इसके माध्यम से ही होती थी। हमारे यहाँ कभी भी रासायनिक खेती का इतिहास नहीं रहा। पर ये बात सही है कि उसके बाद से हरित क्रांति के नाम पर बहुत सारे केमिकल्स खेत के अंदर पहुँचे और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि ज़मीन बंजर होती जा रही है। अब पंजाब में उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा क्योंकि उन्होंने बहुत पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया, रासायनिक खाद का बहुत उपयोग किया और इसलिए जहाँ जहाँ खूब रासायनिक खाद का उपयोग हुआ वहाँ धरती ज़मीन बंजर होती जा रही है। हमें इस बारे में अध्ययन करना है और जो अच्छे काम है उसका अनुसरण करना है। मेरे को बोलना है तो उसके बाद पूछना नहीं, इतनी जल्दी क्या है। सुभाष जी ने जो खेती में अनुसंधान करके एक विधि निकाली है वो उसे सुभाष पालेकर कृषि विधि कहते हैं। पर उसमें भी प्राकृतिक खेती का ही उन्होंने उसको एक आधुनिक रूप देकर अपना सुभाष पालेकर खेती। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो विधि निकाली है वो आज की किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि इस दिशा में किसानों को प्रयोग करना चाहिए। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जिसके पास 5 बीघा जमीन वो 1 बीघा में इसका करके दे। किसान बड़ी संख्या में रासायनिक की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन जैविक की तरह से प्रयोग किया जा रहा है, तो लगता है किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। अभी बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए ना मैंने बताया 2 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है, किसानों की जेब में नहीं जाता। और जहाँ जहाँ रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स गाँव तक पहुँच रहा है वहाँ बीमारी पहुँच रही है, वहाँ ब्लड प्रेशर पहुँच रहा है, वहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ कैंसर पहुँच रहा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं। डॉक्टर पालेकर, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बार सोचने की आवश्यकता है कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं और कल हम क्या होंगे। डॉक्टर पालेकर। नीमच से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।